सी अभी वेक्टर्स के नए बुक में से एग्जांपल्स कर रहे हैं। 12th का नया शानदार बुक मयूर सोनी ने एकदम कवर और झकास मार के लाया। सो देखो क्या आप वेक्टर बनाओ, जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। ये ए बार एक वेक्टर है, ये दूसरा बी बार एक वेक्टर दिया हुआ है। बनाओ 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 बनाओ, शाबाश। ये एक सी बार वेक्टर दिया हुआ है और ये एक और डी बार वेक्टर दिया हुआ है और एक ऐसा ई बार वेक्टर दिया हुआ है। ऐसे 5 वेक्टर्स दिए हुए हैं और उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं। मैं 5 क्वेश्चन और 5 सवाल लिख देता हूँ, सॉरी 5 डायग्राम और 5 सवाल। सॉल्व आप करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहे हैं लिखो, आप क्वेश्चन भी लिखो। स्टेट द वेक्टर्स विच आर। ये वाला वीडियो मैंने कहा कि सिर्फ व्हाट्सएप पे जाएगा, यूट्यूब पे ऐसा बोलेंगे क्या पढ़ा रहा है ये। स्टेट द वेक्टर्स लिखेंगे। नंबर 1 इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, आप फिर पढ़ा रहा हूँ तो आप कॉपी में लिखना है। हाँ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर लिखने हैं। अभी क्वेश्चन लिख लो पहले। नंबर 2 पैरेलल वेक्टर्स लिखने हैं कि पैरेलल कौन से हैं। नंबर 3 इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मैंने वैसे मुझे समझ गया कि ये कैसा होता है कि किसी अपने से ज़्यादा अक्ल वाले, अपने से ज़्यादा पैसे वाले आदमी को देख के आदमी शायद मोटिवेट होता है कि मैं भी इतना अक्लवान बनूंगा। उसकी बॉडी देख के बोलता है कि मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा, या उसका पैसा देख के ऐसा सोचता है कि मैं भी इतना पैसा बनाऊंगा। ए सुनो भी इधर। लेकिन ये स्टेट बोर्ड वाला मतलब किसी भिखारी को देख के, किसी सुकड़े आदमी को देख के, समझ रहे हैं ना, और किसी लोग मतलब अपना स्टैंडर्ड गिरा रहा है। मैंने देखा है सीबीएसई में ऐसे एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे नहीं, क्या है, सच है तो सच है, ठीक है, वो सीबीएसई फैन है। सो 4th है कि इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं, और 5th है कि निगेटिव ऑफ वन अनादर। सी ये भी आप अभी सॉल्व नहीं करना है आपको। सुनो अभी सॉल्व मत करना है। ये एक और क्वेश्चन है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। ये वार्म अप आज का एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन लिखें आप मेरे साथ में। लिखो इन द डायग्राम। आप लिखो इन द डायग्राम। सभी लोग लिखो, जो घर पे भी है वो लोग भी लिखें। इन द डायग्राम वेक्टर KL इज इक्वल टू A बार, वेक्टर LN इज इक्वल टू B बार, वेक्टर NM इज इक्वल टू C बार, वेक्टर KT इक्वल टू D बार। फाइंड इन टर्म्स ऑफ A बार, B बार, C बार एंड D बार। क्या फाइंड करने A बार, B बार, C बार की टर्म में? नंबर 1 वेक्टर LT, नंबर 2 वेक्टर KM, नंबर 3 वेक्टर TN, नंबर 4 वेक्टर MT। मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ। सो ये डायग्राम बनाया कुछ इस तरह का डायग्राम है। देखिए, आप भी बनाइए। और ये ऐसे बनाया, कैसे, थोड़े ऐसे, थोड़े ऐसे और थोड़े ऐसे और थोड़े ऐसे। और ये दिया हुआ है KM TL और N। दोनों एग्जाम्पल्स एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, ऐसे ड्रॉ करने। ये क्वेश्चन से ये डायग्राम दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन एक साथ है। आप करिए, सोचिए। मैंने तो बोला कि ये बहुत इजी एग्जाम्पल्स है, लेकिन क्या अभी नए बुक में दिए हुए थे तो इसीलिए मेरे को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी था। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल एकदम लॉजिकल गावरान टेक्निक से सोचने का है।
इस एग्जाम्पल में 5 वी आर गिवन वेक्टर्स 1 2 3 4 5। क्वेश्चंस देखो कैसे पूछे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स वाले वेक्टर चाहिए। आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करता है? उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली सेगमेंट की लेंथ। तो अगर आप प्रॉपरली अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं तो स्केल पे भी नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश करी कि आप देखिए ए बार को रिप्रेजेंट करने वाली लेंथ, बी बार सी बार वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली सेगमेंट की लेंथ और ई बार। आई होप आपको दिख रहा है कि ये तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई बार। बाय द वे ये जस्टिफिकेशन है, उसने सिर्फ ये पूछा कि ऐसे कौन से 3 वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है। स्टेट द वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो ए बार सी बार एंड ई बार। सेकेंड क्वेश्चन है पैरेलल वेक्टर्स। सी yes, this is the one combination and एक combination, yes, b bar and b bar comma d bar, ऐसे लिखेंगे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन तीनों का आपस में सेम। भाई ध्यान दे इधर, जब लिखता हूं तो अपना मत लिखा करो। उसका सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल वेक्टर्स। आई होप समझ रहे, चारों पैरेलल है, ई बार ही सिर्फ भलते डायरेक्शन में जा रहा। तो ए बार बी बार सी बार डी बार, ये हुए आपके 4 पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड है इन सेम डायरेक्शन। ये तो सबसे इजी था, ए बार और बी बार दिख रहे सेम डायरेक्शन में, तो एक ए बार और बी बार सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं एंड सी बार और डी बार भी सेम डायरेक्शन में है। सी बार और ई बार तो मैंने कहा ना, वो ऐसा लग ही रहा कि कुछ अपने ही इसमें जा रहा हो। उसका नेक्स्ट है इक्वल। व्हाट यू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम हो और डायरेक्शंस भी सेम हो। तो आपको दिख रहा है कि ए बार किसी के सेम नहीं है, इसकी डायरेक्शन सेम है कि ए बार, वैसे किसी की डायरेक्शन भी ए बार की डायरेक्शन, बी बार की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंस। अच्छा बी बार भी आप देखो सेम डायरेक्शन है ही नहीं। अच्छा सी बार डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए ना। मुझे तो यहां कोई भी 2 वेक्टर्स इक्वल नहीं दिखाई दे रहे। सो नो 2 वेक्टर्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेम होनी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, कुछ लोगों के मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन सेम नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, निगेटिव ऑफ वन अनदर। जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट होती है वो एक दूसरे के निगेटिव्स होते हैं। तो आप देखें ए बार और सी बार और ए बार एक सेट है, ए बार और सी बार निगेटिव है। दूसरा सेट किसका है? एंड ए बार एंड डी बार भी तो एक दूसरे, अच्छा सॉरी निगेटिव डायरेक्शन नहीं पूछा उसने, निगेटिव बोला। अच्छा निगेटिव का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन अपोजिट होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। सॉरी क्षमा करें। तो एक सेट होगा ए बार और सी बार का। आप देखें दोनों के मैग्नीट्यूड सेम दिख रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाली सेगमेंट्स की लेंथ सेम है और डायरेक्शंस अपोजिट है। और दूसरा सेट आप ध्यान से देखें तो बी बार और डी बार, ये भी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शंस अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 सवालों के सिंपल से 5 सवाल वार्म अप थे जिससे आप वेक्टर्स का बेसिक ठीक कर सकें। आप ये लिखे, फिर इसको भी करा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले आपको लेना है। ठीक है आगे बढ़। सो सेकंड क्वेश्चन कैसा है? सेकंड क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है इन द डायग्राम। तो डायग्राम बोला तो डायग्राम में ही चलते हैं सीधे सीधे। क्या बोल रहा है? इन डायग्राम वेक्टर के एल इज इक्वल टू ए बार। मैंने आपको बताया था वेक्टर्स पढ़ाते समय अलग अलग नोटेशन। वेक्टर के एल दिख रहा ना, ये के एल वेक्टर है, बोल रहा है इसको उसने ए बार से डिनोट करा, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। अल्टीमेटली वेक्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, उसको ए बार से डिनोट करता है। उसका नाम हर्ष है, ऑफिशियल नाम है, घर में उसको बाल्या बोलते होंगे। तो वेक्टर के एल को ए बार से डिनोट करा। वेक्टर एल एन, मैंने तो कल ही आपको कल के लेक्चर में बता दिया, जो वेक्टर्स की बात कर रहा है उसको डायग्राम में शो करना चाहिए। उसके बाद वेक्टर एन एम क्या दिया हुआ है? वेक्टर एन एम सी बार दिया हुआ है
और वेक्टर के टी दिया हुआ है ना, वेक्टर के टी डी बार दिया हुआ है। चलो समझ गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार बी बार सी बार एंड डी बार। किसको? नंबर वन बोल रहा है वेक्टर एल टी। पर्पस क्या है इधर ध्यान देना भाई, वेक्टर एल टी, पहले आप उस वेक्टर एल टी के पास जाओ। ये वेक्टर एल टी दिख रहा है क्या? क्वेश्चन क्या है कि इसको ए बार बी बार सी बार डी बार की टर्म में लिखना है। मेरे तरीके से सोचेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। एल टी का मतलब होता है एल से टी जाना, लेकिन तुम इसमें ए बार बी बार का यूज करो तो एल से टी। अब कैसे आदमी कितने रास्तों से जा सकता है? आप कैसे जा सकते हैं? एल एन प्लस एन टी, लेकिन एन टी वेक्टर है ही नहीं। एल एन प्लस एन एम प्लस एम टी, लेकिन एम टी है नहीं, ये खुद एम टी है। फिर बहुत सारे रास्ते हैं, एल के प्लस के टी है ना, एल के प्लस के टी तो होगा ना, और ये दोनों पता है। तो क्या लिखेंगे? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे ये एग्जाम मुझे नहीं पूछता, लगता है कोई एग्जाम में पूछेगा, ये आपके लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा तो फिर ऐसी एग्जाम का फिर क्या स्टैंडर्ड होगा? वेक्टर एल टी बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर एल के प्लस वेक्टर के टी। आई होप आपको समझा कि मैंने यही पाथ क्यों चूज करा। भाई 2 बार बताया मत लिख, बहुत रास्तों से मैं एल से टी जा सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस था ए बार बी बार सी बार डी बार में वेक्टरों को रिप्रेजेंट करना था, तो उन्हीं रास्तों से गया। तो एल के कितना दिया हुआ है? एल के इज माइनस ए बार, समझा ना? एल के इज माइनस ऑफ ए बार प्लस के टी इट इज प्लस डी बार। नाली घर के सामने चाहिए नहीं, तो डी बार माइनस ए बार। दूसरा वेक्टर देखते हैं। दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है? वेक्टर के एम। पर्पस याद रखें, करना क्या है? के एम मतलब के से एम जाना। ये बहुत तरीकों से जा सकता हूँ, के टी प्लस टी एम, पर टी एम नहीं पता ना अपने को, टी एम नहीं पता। और के टी प्लस टी एन प्लस एन एम, बट टी एन नहीं पता ना अपने को। तो फिर क्या करते हैं? इधर से चलते हैं, के एल प्लस एल एन प्लस एन एम। ये तो पता है ना, कौन सा लॉ? बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के एम आप देखें, इट इज वेक्टर के एल, के से एल गया, एल से हिंदी में एन गया, और हिंदी में ही एन से एम गया, और के एल मेरा ए बार है, एल एन मेरा बी बार है, और एन एम मेरा सी बार है। तो ये मैंने आपका काम कर दिया, वेक्टर के एम को ए बार बी बार सी बार डी बार के टर्म में, और एल टी को भी एक्सप्रेस करा। थर्ड वेक्टर कौन सा दिया हुआ है? थर्ड वेक्टर टी एन दिया हुआ है। सो टी एन, वेक्टर टी एन। चलो टी से एन जाते हैं। अब वाया कैसे जाने का है? टी से एन जाना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं, टी एम प्लस एम एन, लेकिन टी एम नहीं पता ना। किधर चलते हैं? टी एल प्लस वॉट एल एन, लेकिन टी एल नहीं पता। लेकिन आपने देखा टी एल नहीं पता, लेकिन आपने पहले एल टी फाइंड कर लिया था। अच्छा, अभी और एक तरीका बताता हूं। बहुत सारे रास्ते हैं अपने पास, टी से एन जाना है ना। वैसे सुनो ना, इधर मैं टी एल प्लस एल एन लिख सकता हूं, टी एल एल टी का अपोजिट होगा, लेकिन दुनिया को ये नहीं पड़ता। तो टी से के जाते हैं, के से एल जाते हैं, एल से एन जाते हैं। कैसे गए? टी से एन जाना है, के से, और टी से के जाएंगे, फिर के से एल जाएंगे, फिर एल से एन जाएंगे। टी से के बोले तो माइनस ऑफ डी बार, प्लस के से एल बोले तो ए बार, प्लस एल एन, सॉरी प्लस क्या? एल एन, इट इज व्हाट? प्लस बी बार। क्या आया? ए बार प्लस बी बार माइनस डी बार। लेकिन मैंने जो बोला उसमें क्या बुरा था? मैंने जो बोला उसमें बुरा थोड़ी था। वेक्टर टी एन क्या होगा? इट इज वेक्टर टी एल प्लस व्हाट? एल एन। सिंपल सा लॉजिक है यार, कि इधर इतना घूम घाम के आने के बजाय शॉर्टकट से आया। नाउ टी एल इज व्हाट? माइनस एल टी, एल एन इज बी बार, माइनस एल टी है अपने पास डी बार माइनस ए बार, तो माइनस ऑफ डी बार माइनस ए बार प्लस बी बार। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस डी बार प्लस ए बार प्लस बी। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपना तरीका है। कंसेप्ट सही होना चाहिए, गणित में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। कि एग्जाम्पल्स बहुत ईजी है, लेकिन सोचो इजी भी आना बहुत ज़रूरी है। इजी एग्जाम्पल से आपका बेस बनता है। लिखेंगे एग्जाम्पल, लिखो आप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। फाइंड
the magnitude of the following vectors. Number 1, a bar is equal to I bar minus 2j bar plus 4k bar. B bar is equal to, नंबर 2 दिया हुआ है, B bar is equal to 4I bar minus 3j bar minus 7k bar. नंबर 3 दिया हुआ है, a vector with initial point, a vector with initial point 1 minus 3 4 and terminal point 1 0 minus 1. आप खुद अटेम्प्ट करिए, बहुत इजी एग्जाम्पल है, फिर आपको मैं भी एक बार बता दूंगा, फिर आप चेक करिए आप कैसे जा रहे हैं. तीन छोटे छोटे से मिनी क्वेश्चंस हैं. हर केस में हमको क्या पूछा है उसने, मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं. फर्स्ट में आपको ए बार वेक्टर दिया हुआ है, तो क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए बार चाहिए. आपको बताया कि दुनिया का हर वेक्टर आई बार जे बार के बार में लिखा जाता है, और हर वेक्टर आई बार जे बार के बार में लिखा जाता है एक्स आई बार वाई जे बार जेड के बार. तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. वो थ्योरम से एक्सप्लेन करा था मैंने. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. लोग ये माइनस 2 का स्क्वायर लिखते नहीं है, आपको जताना पड़ेगा ना आपने किसके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लिया. लोग डायरेक्ट लिखते हैं. तो ये क्या होगा, 1 प्लस 4 प्लस 16, आई होप आपको रूट 21. और आप इसको रूट 21 यूनिट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं असल में मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली सेगमेंट की लेंथ होती है. अब दूसरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर. सो बोले तो 16 प्लस 9 प्लस 49 एंड 49 प्लस 16, आई थिंक 65 प्लस 9, इट इज़ रूट 74 यूनिट्स आप लिख सकते. अब उसमें से 4 वगैरह का तो मल्टीपल है नहीं, कुछ होगा नहीं, 2 का निकाल के क्या करूँगा. अच्छा, थर्ड देखो क्या दिया हुआ है. थर्ड में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट. इसका नाम दे देता हूं, लेट सी इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस 3 4 एंड डी इज इक्वल टू व्हाट 1 0 माइनस 1. ध्यान से सुनना बहुत जरूरी. बोल रहा है ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका फाइनल पॉइंट ये है. मतलब आपको वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, आपको वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड चाहिए ना, आपको वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब लेंथ सी डी चाहिए. तो लेंथ सी डी तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर मॉड ऑफ वेक्टर सी डी बोले तो लेंथ सी डी बोले तो अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आपको. सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बोले तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर. सो इट इज 9 प्लस 25, इट इज रूट 34 यूनिट्स. आप सच में बताओ, उसका क्वेश्चन ये था कि ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल ये है, सी और डी, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर सी डी चाहिए, मतलब लेंथ सी डी चाहिए थी. तो डिस्टेंस फार्मूले से करा. अच्छा, बुक में ऐसा नहीं करा उसने. बुक में क्या करा उसने, बुक में पहले वेक्टर सी डी फाइंड करा. कैसे, डी बार माइनस सी बार, फिर डी बार वेक्टर माइनस सी बार, फिर सी डी से फिर ऐसा मैग्नीट्यूड. क्यों इतना घुमा घमा के करने का, जिसका लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर है. मॉड ऑफ वेक्टर सी डी मीन्स लेंथ सी डी, लेंथ सी डी सीधा डिस्टेंस फार्मूले से कर दिया. 3D का डिस्टेंस फार्मूला एक ऑफिशियल फार्मूला, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. लिखें फिर आगे बढ़ते. नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, बहुत ही इजी है. लिखेंगे A23 मीन्स A इज अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2 3 कॉमा B -1 5 C -1 1 and D
-7 5। देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। बोल रहा है आर 4 पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, लिखेंगे आर 4 पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, लिखा 4 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आगे क्या करना है, बोल रहा है फाइंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी, फाइंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। नंबर 2, check if vector AB and vector CD, vector AB is parallel to vector CD, चेक करना है। नंबर 3, E is a point, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा लिखा रहा हूं, E is a point K1, मतलब E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए K1 and vector AC is parallel to vector BE, vector AC is parallel to vector BE, find K। समय कम है तो मैं ही पढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनेंगे, आपको इसके क्रैक्स बता देता हूं। बैटरी खत्म हो रही है, देखेंगे। See, we are given 4 points and we are given their coordinates। आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, सभी पॉइंट्स के 2-2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए x और y, मतलब ये 2D का एग्जाम्पल है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब आपको ये सेम एग्जाम्पल आपको 3D में भी दे सकता है कि सभी पॉइंट के 3-3 कोऑर्डिनेट्स हो, उससे फिर मम्मी करके मेरे तरफ मत आना। सो 3D में भी ये सेम एग्जाम्पल बनता है। बाय द वे करना क्या है, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी फाइंड करना है। आप जानते हैं वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर बी बार माइनस ए बार होगा। अच्छा, फिर बी बार क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स -1 5 है, तो बी बार क्या होगा -i बार प्लस 5j बार। ये एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए था जिसमें सबके 3-3 कोऑर्डिनेट्स होते, तो अच्छी हम लोग की प्रैक्टिस हो गई रहती। अच्छा, ए बार क्या होगा, ए बार होगा 2i बार प्लस 3j बार, और सी बार ये सब फाइंड करके रखने पड़ेंगे, -i बार प्लस j बार, और डी बार क्या होगा -7i बार प्लस 5j बार। और फिर उसके बाद वेक्टर ए बी बार माइनस ए बार से आ जाएगा, वेक्टर सी डी किससे आएगा, डी बार माइनस सी बार से आएगा। और उसके बाद चेक करना है ए बी और वेक्टर सी डी पैरेलल है कि नहीं, आप जानते हैं। अब देखो क्यों मैथ्स बनाने का फायदा क्या है, जो पैरेललिज्म का कंसेप्ट है वो तो दिखता है ना आंखों से कि पैरेलल है, लेकिन इसी काम को हम लोग ज्योमेट्री के बजाय कैसे करेंगे, थ्योरी से करेंगे। क्योंकि आपने इस जज्बातों को मशीनों में कन्वर्ट कर दिया है कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं, मतलब सेम या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो थ्योरेटिकली वो वेक्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब वेक्टर, अभी क्या समय कम है तो थोड़ा शॉर्ट में करता हूं, इसका बहुत संस्कारी मेथड है, मैं आपको डिक्टेट करके लिखाऊंगा आज ही अभी। वेक्टर ए बी बार माइनस ए बार होगा, तो बी बार माइनस ए बार क्या होगा, देखो आप इसमें -i बार -2j बार, सॉरी -i बार -2i बार -3i बार 5 - 3 इट इज +2j बार। वेक्टर सी डी निकालते हैं, डी बार माइनस सी बार से -7 माइनस प्लस दिस इज 6, सॉरी -6 i बार और 5 दिस इज +4j बार, ऐसे आएंगे। अब पैरेलल होंगे तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। कौन किसका स्केलर मल्टीपल होगा, अरे भाई दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। कैसे, अब आप वेक्टर सी डी में से आप 2 कॉमन निकालो, -3i बार प्लस -2i बार प्लस 2j बार, दिख रहा ना, -3i बार प्लस 2j बार। तो वेक्टर सी डी क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स वेक्टर ए बी दिख रहा है। तो वेक्टर सी डी जो है वेक्टर ए बी का स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है तो वो पैरेलल होंगे। पॉजिटिव, आपको क्या और एक्स्ट्रा याद रखने का है, पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल है इसलिए उनकी डायरेक्शन सेम है, अपोजिट भी नहीं है। और वेक्टर सी डी 2 गुना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का 2 गुना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सी डी को वेक्टर ए बी में लिखें, आप वेक्टर ए बी को भी सी डी में लिख सकते हैं। जब 2 पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में शो किए जा सकते हैं। कैसे, आप वेक्टर ए बी को अगर सी डी में लिखना चाहते हैं तो डबल हो गया ना, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन फोकट में कर नहीं सकता, तो 1/2 टाइम्स -6i बार प्लस 2j बार ऐसा लिखना पड़ेगा ना। सो वेक्टर ए बी इज 1/2 टाइम्स, ये हो गया वेक्टर सी डी। दिस शोज कि वेक्टर ए बी
पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल है तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो इससे यही प्रूव हो जाता है कि वो पैरेलल है। और हाफ हाफ दिख रहा तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी डी के मैग्नीट्यूड का हाफ होगा। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, सी डी का डबल है ए बी से तो इसका मतलब ए बी का हाफ है। लेकिन आप ऐसा लिखेंगे ना 4 में से 1 मार्क मिलता है स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है? ये सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए ना, आपको जो गिवन है उसमें कहीं वेक्टर दिख रहे हैं क्या? गिवन में कहीं भी वेक्टर नहीं है, तो आपको वेक्टरों में कैसे ट्रांजिशन आपको लिखना पड़ता है। लेट ए बार बी बार सी बार एंड डी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ना वो पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन हो। अब ओरिजिन तो महान है, सम क्यों बोला जाता है उसका जवाब मैं आने वाले लेक्चर्स में दूंगा। और उसके बाद फिर ए बी सी डी पॉइंट से आप ये ए बार बी बार सी बार डी बार लिखते हैं, वेक्टर लिखने पड़ते हैं, फिर इनका यूज करना पड़ता है। नहीं समझा? मैं इसका मेथड आपको सिस्टमेटिक खुद मैं एक पूरा सॉल्व करके आपको पेज फोटो में भेजूंगा आपको, आप उसी को देख के ही मेथड लिखना और होमवर्क के भी एग्जाम्पल उसी मेथड से करना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ई इज अ पॉइंट, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? K1 दिए हुए हैं। अच्छा करना क्या है, बोल रहा है पता करो कि एंड वेक्टर ए सी। अच्छा वेक्टर ए सी पैरेलल टू बी दिया हुआ है। अच्छा वेक्टर ए सी, तो फिर पहले वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए सी क्या होगा? सी बार माइनस ए बार। आपको एक्चुअल ऐसा लिखना पड़ेगा, एक वेक्टर सी बार और माइनस ए बार। हाँ सी बार माइनस ए बार क्या होगा? माइनस आई माइनस 2, दिस इज माइनस 3 आई बार, और जे बार माइनस 3, तो ये क्या होगा? माइनस 2 जे बार। आपको समझ रहा ना, ये वेक्टर ए सी हो गया सी बार माइनस ए बार से। और क्या करना है? वेक्टर बी निकालेंगे, तो वेक्टर बी ई क्या होगा? ई बार माइनस बी बार होगा। अच्छा उसके लिए फिर आपको ई बार भी निकालना पड़ेगा, ई के कोऑर्डिनेट्स है ना, संस्कारी मेथड लिखना पड़ेगा पूरा, के आई बार प्लस जे बार, तो बी बोले तो ई बार माइनस बी बार, तो ये ई बार और ये माइनस बी बार, के माइनस माइनस ये +1 होगा। पता नहीं आपको समझ रहा, फास्ट हो रहा क्या? नहीं ना, ई बार माइनस बी बार तो के माइनस माइनस +1 होगा, और 1 माइनस 5 दिस इज माइनस 4 जे बार। ये एग्जाम्पल वैसे अच्छा है, 3D का होता तो ये मैंने वेक्टर ए सी निकाल लिया इधर, और ये वेक्टर मैंने बी निकाल लिया। क्या गिवन है? गिवन है कि ये पैरेलल है। पेन का आवाज मत करोगे। पैरेलल है तो क्या होगा? स्केलर मल्टीपल होंगे। लेकिन कितना स्केलर मल्टीपल होगा वो कब पता चलता है? जब मैग्नीट्यूड में रिलेशन हो। आपको मैग्नीट्यूड में रिलेशन दिया हुआ है क्या? आपको मैग्नीट्यूड में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना दिया हुआ है ना कि पैरेलल है। लेकिन इसका मतलब वो एक वेक्टर दूसरे का कितना स्केलर मल्टीपल होगा वो नहीं पता, लेकिन स्केलर मल्टीपल होगा ये तो पक्का है ना। तो अपन अज्यूम करेंगे कि लेट वेक्टर ए सी इज लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। इसने बोला क्यों अज्यूम कर रहे हैं? अरे क्योंकि दिया हुआ है ना, पैरेलल है। अच्छा फिर लैम्बडा की पर्टिकुलर वैल्यू क्यों नहीं दी? अरे अपने को क्या मालूम कि उसके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, लेकिन स्केलर मल्टीपल होगा, इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखो वेक्टर ए सी क्या है? माइनस 3 आई बार माइनस 2 जे बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी ई। तो बी ई वेक्टर क्या है? के माइनस 1 आई बार माइनस 4 जे बार। कुछ नहीं, बस तोड़फोड़ करेंगे। लैम्बडा टाइम्स के माइनस 1 आई बार माइनस 4 लैम्बडा जे बार। प्लीज देखिए, आप समझिए। लेफ्ट साइड में एक वेक्टर दिखाई दे रहा, राइट साइड में भी एक वेक्टर दिखाई दे रहा, और दोनों वेक्टर्स इक्वल है ना। तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और डायरेक्शन भी सेम होते हैं। थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या होता है? उनके वेक्टर के जो आई बार जे बार के बार आई बार जे बार, उनके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। आ रहा समझ? तो बिकॉज दीज टू वेक्टर्स, सोचो जज्बातों को मशीनों में पूरा कन्वर्ट कर चुके हैं। वेक्टर्स इक्वल, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, लेकिन थ्योरेटिकली क्या कर रहे हैं? वेक्टर्स आर इक्वल, देयर कोएफिशिएंट्स विल बी सेम। तो आई बार का कोएफिशिएंट सेम होगा। लैम्बडा इंटू के माइनस 1 इक्वल टू -3 होगा, और -4 लैम्बडा इज इक्वल टू -2 होगा। कितने अननोन्स दिखाई दे रहे हैं आपको? अननोन्स कितने हैं? 2। इक्वेशंस कितनी है? 2। मिल ही जाएगा। तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2। बस ये लैम्बडा की वैल्यू 1/2 डाल देंगे, तो 1/2 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू -3। सो के माइनस 1 इक्वल टू -6, के इक्वल टू आई थिंक आपको समझा -5। लेकिन इसको बहुत सिस्टमेटिक लिखना है आपको। मैं व्हाट्सएप पे इसका पूरा खुद पेन से लिखा हुआ
मेथड आपको भेजूंगा। और प्लीज़ मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आंसर की जरूरत होती है, सब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर नहीं, सिस्टमेटिक मेथड की जरूरत होती है। तो प्लीज़ अभी आप ना लिखें, मैं इसका सिस्टमेटिक मेथड भेजूंगा, उसको देख के ही आप होमवर्क वाला, होमवर्क करना जरूरी है, आज पे बेस्ड होमवर्क है। और भी एग्जाम्पल्स है लेकिन समय कम है। वो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं तो बहुत फुर्सत से पढ़ाने के मूड में हूँ, लेकिन बैटरी साथ नहीं दे रही है मोबाइल की, इसलिए फटाफट 2 एग्जाम्पल के क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इजी है, आप खुद कर सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ, बोल रहा है शो दैट द वेक्टर्स 2i बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार एंड माइनस 4i बार प्लस 6j बार माइनस 8k बार आर पैरेलल। 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और इनको पैरेलल सिर्फ प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। तो एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल, अबे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, इसका डबल नहीं दिख रहा। अब हो गया ऐसा खत्म। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा नहीं चलता। तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना बनता है, इतना लजीज कि आदमी डबल पैसे में भी खा जाए। और सोचो तुम वो रेस्टोरेंट में बैठे, लेकिन वहां रेस्टोरेंट की सर्विस ऐसी है कि खाना लेते और मुंह पे ले रहे साले, मुंह पे ऐसे धड़ाम से, बहुत लजीज खाना, लेकिन तमीज नाम की चीज नहीं। तुम जिंदगी में सोचो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंटेशन। कितना भी लजीज खाना हो, नहीं समझ रहा, इतना लजीज खाना कि आदमी उसके लिए जान दे, तो तुम्हारे मुंह पे मार के जाएंगा और वो वेटर 2-4 मुंह पे गालियां भी देके जाएगा कि खाबे कुत्ते कहीं के आ गया मेरे होटल में खाने के लिए, भिखारी। खाएंगे क्या तुम? इज्जत को छोड़ के तुम खाने के लिए मरेंगे? खाना सही होना चाहिए, ये इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन खाने के साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आपको अज्यूम करेंगे लेट ए बार इज इक्वल टू दिस, बी बार इक्वल टू दिस, नाउ कंसीडर बी बार इक्वल टू दिस। आप इसमें से फिर 2 कॉमन निकाल लेना, फिर माइनस 2i बार माइनस 3j बार, समझा ना, माइनस 2 कॉमन निकाला, प्लस 4k बार। फिर आपको लिखना पड़ेगा b इज इक्वल टू माइनस 2a बार। फिर आपको और संस्कारी पानी वानी पिलाना पड़ेगा, बिस्लरी सर और क्या चाहिए, ऐसा वैसा खाने को, आखिर में सोप सॉप वगैरह, तभी तो टिप मिलेगी ना। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि नाउ वी कैन सी वेक्टर b बार इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ a बार, दिस शोज की b बार इज पैरेलल टू व्हाट a बार, हेंस गिवन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल। एक और छोटा सा एग्जांपल है लास्ट में, बिल्कुल पांचट सा संस्कारी मेथड लिखना है, बस इतनी ही आपसे दरख्वास्त है। ये कर देता हूँ, फिर आज का क्लास खत्म कर देता हूँ। अब भगवान की मर्जी, फिर आगे चल के जो होगा कल ही पढ़ेंगे। देखो बहुत इजी एग्जांपल है। ए बार दिया हुआ है 4i बार प्लस 3k बार, बी बार दिया हुआ है माइनस 2i बार प्लस j बार प्लस 5k बार, बस 2 ही वेक्टर दिए हुए। फाइंड क्या करने का है, बोल रहे फाइंड नंबर 1 मॉड ऑफ ए बार। छिवे कितना 5 मॉड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता है। दूसरा क्या बोल रहा है, ए बार माइनस बी बार फाइंड करो। छिवे ए बार पता है माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार, दिखने में सबट्रैक्शन है लेकिन आपको पता है वो एडिशन है कि नहीं, पढ़ाया था मैंने आपको, एक कुल मिला के एक वेक्टर मिलेगा। और आप एक चीज याद रखें कि थ्योरेटिकली दुनिया का हर वेक्टर आई बार जे बार के बार में फाइनली दिखना चाहिए, तो ए बार माइनस बी बार उसमें देखेगा। थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है ए बार प्लस बी बार। छिवे ए बार माइनस बी बार और ए बार प्लस बी बार फाइंड करना कौन सी बड़ी, लोग समझते हैं ये इसका नेगेटिव, अबे नहीं, ए बार माइनस ए बार प्लस बी बार उधर जाता है तो ए बार, ये नेगेटिव नहीं है, समझा ना। वो अगर माइनस ए बार माइनस बी बार होता तो इट इज माइनस ऑफ ए बार प्लस बी बार होता। अबे समझा कि नहीं, छोटी सी चीज थी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या करने का है, बोलता है 3b बार फाइंड करो। क्या रे 3b बार, 3b बार मतलब कंसेप्ट वाइज क्या है, ये b बार का स्केलर मल्टीपल है। स्केलर मल्टीपल है तो वो भी एक वेक्टर आएगा, और थ्योरेटिकली वेक्टर आई बार जे बार के बार में आते हैं। और लास्ट दिया हुआ है 2a बार प्लस 5b बार। शॉर्ट में समझा देता हूं, a बार एक वेक्टर है, उसका स्केलर मल्टीपल एक वेक्टर होगा, b बार एक वेक्टर है, उसका स्केलर मल्टीपल एक b बार स्केलर एक वेक्टर होगा, और 2 वेक्टरों का सम एक वेक्टर होता है। तो फाइनली थ्योरेटिकली हर बार वेक्टर किसमें दिखेगा, आई बार जे बार के बार में। ज्योमेट्रिकली देखो कितना सुंदर है, ये ए बार है सपोज और ये बी बार है, ये मैं पढ़ाता हूं, ये कोई टीचर पढ़ाता नहीं। 2a बार में मैग्नीट्यूड डबल होगा ना, कि नहीं है कि नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और 5b बार में 5b बार ये तो ये है मेरा कौन, 2a बार प्लस 5b बार। 2a बार माइनस 5b बार होता तो ये इधर आता, ये 2a बार माइनस 5b बार इधर। मैं बताना ये चाहता हूं कि ज्योमेट्रिकली हर वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, थ्योरेटिकली हर वेक्टर आई बार जे बार के बार में दिखता है। बस आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, घर पे पढ़ो दादा, प्लीज पढ़िए, सारी एग्जाम्स वापस उसी जगह पे आने वाली है। आपके लिए आराम का दौर नहीं है। जो लोग 5th 6th 5वीं 6वीं तीसरी दूसरी में पढ़ते हैं उनको मजा लेने का है जिंदगी का, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। प्लीज पढ़िए सर।